आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने समय, इसलिए कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुके हैं। आप नेगेटिव अटैचमेंट्स से आजाद हो चुके हैं। अब आपको पूर्णता का एहसास होने वाला है। जो भी खालीपन था वह खत्म हो रहा है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा का संकेत आ रहा है। आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। आप बहुत सारे शुभ संकेतों को देखने वाले हैं। संख्या 23 और 5 आपके लिए विशेष हो सकती है। ये संख्याएं आपको बार बार दिखाई दे सकती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको संदेश भेज रहा है। अब आपकी जिंदगी से सभी नकारात्मक लोग बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आए हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था वह अब संतुलित किया जा रहा है। बहुत अधिक खुशी आपकी ओर आ रही है। आपके शत्रुओं का अंत हो चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। वे अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और उन्होंने आपको दुख दिया था, इसलिए अब न्याय होगा। आपके पूर्वज भी आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कोई ऐसा पूर्वज जो बहुत धार्मिक था और जिसकी मृत्यु अचानक हुई थी, वह आपके लिए दिव्य दूत बन चुका है। वह आपको संदेश भेज रहा है कि आपको एक यात्रा करनी है। जिस स्थान पर आपको जाना है उसका संकेत आपको मिलेगा। वह जगह आपके सपनों में आएगी, उसका नाम बार बार सुनाई देगा और लोग उस स्थान की चर्चा करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। अगर आप लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन कर रहे हैं तो अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके शत्रु अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा है। आप जल्द ही अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय शुरू हो रहा है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी योजना आपने बनाई थी वह अब सफल होगी। आपको अब आवश्यकता से अधिक धन, प्रेम और खुशियां मिलने वाली हैं। आप वह जीवन देखेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपका जीवन अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब आपके जीवन की हर समस्या समाप्त होने जा रही है। अब आपको जीवन में नए अनुभव मिलने वाले हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिले थे। आपके जीवन में अब केवल प्रेम, आनंद और सफलता का दौर रहेगा। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। आपने बहुत लंबे समय तक अपने अंदर की शक्ति को नजरअंदाज किया, लेकिन अब आपको धीरे धीरे यह महसूस हो रहा है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप हमेशा अपने अंदर की शक्ति को बाहरी परिस्थितियों के कारण दबाते रहे, लेकिन अब आपको अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगा है। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप एक दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपको ब्रह्मांड की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। आपके चारों ओर एक दिव्य
ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। आपके शत्रु अब चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप अब एक उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच चुके हैं। जब आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज अपने आप सही दिशा में बढ़ रही है। आपको अब किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। आपके अंदर एक दिव्य आवाज है जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती। जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है। तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की दृष्टि से देख रहा है। यह मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है तेरे माथे पर जो तुझे सच्चाई दिखा रहा है। और देख, यह सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, यह वह तलवार है जो तेरे भ्रमों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास हैं और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या यह लोग मेरे अपने हो सकते हैं? क्या यह सच में मेरी भलाई चाहते हैं? और हर बार तेरा अंतरात्मा तुझे रोका, तुझे झिझका, तुझे कहा कि कुछ सही नहीं है। और वह आवाज मैं ही थी। हाँ, मैं माँ काली जो तेरे भीतर से बोल रही थी, जो तुझे सच दिखा रही थी। अब वे लोग भयभीत हैं क्योंकि तू उनके सामने आने वाला है। तू अपने तेज से उन्हें उजागर करने वाला है और वे जानते हैं कि तू कोई बनावटी नहीं। तू जब सच बोलता है तो वह आत्मा को चीर देता है। तू जब आंखों में आंखें डालकर देखता है तो सामने वाले के भीतर की सारी गंदगी उभर आती है। इसलिए वे डरते हैं, वे तुझसे दूर रहते हैं, वे तुझसे भागते हैं। लेकिन अब वे ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते, क्योंकि तू बढ़ रहा है, तू ऊंचा उठ रहा है। और जब तू ऊपर जाएगा तो हर परछाई तेरे नीचे आ जाएगी, और परछाइयाँ चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। ध्यान दे मेरे लाल, कुछ लोग हैं जो मन ही मन माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, वह जानते हैं कि उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे धोखा दिया, तुझे गलत समझा। लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि तू सत्य था, तू न्यायपूर्ण था, तू निर्दोष था, तो उनका मन कांप उठा है। वह तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस बात से कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब वह नहीं जो सह ले, चुप रह जाए, नजरें झुका ले। नहीं, तू अब वह है जो अपने भीतर माँ काली को जागृत कर चुका है, जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता, जो झूठ को सहन नहीं करता, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो सारा संसार भी झुक जाए। यह वही समय है मेरे बच्चे जहाँ तू बहुत कुछ महसूस करेगा, बहुत कुछ समझेगा। तुझे हर छोटी बात में संकेत मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही हो। हाँ, वही शक्ति मैं हूँ। मैं ही तुझसे बात कर रही हूँ। मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी, और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है, तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू यह जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सजग हो जा,
सतर्क हो जा और जब तू किसी से भी मिले तो केवल मुख पर नहीं, उसके कंपन को देख, उसकी ऊर्जा को पढ़, कि उसका कंपन ही बता देगा कि वह तेरा है या तेरा विरोधी। क्योंकि झूठ बोल शब्द सच सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं छुप सकती। अब तू जिस राह पर है वह कठिन नहीं है लेकिन स्पष्ट है, और यह स्पष्टता ही तुझे असहज बना रही है, क्योंकि तू सब देख रहा है, सब जान रहा है, और पहले जो छुपा था वह अब खुल चुका है। पहले जो दोस्त थे अब केवल नाम के रह गए हैं, और पहले जो शत्रु थे अब भयभीत हो गए हैं। यह सब मेरी माया है और मेरा न्याय, क्योंकि जो तेरे साथ सत्य नहीं था उन्हें अब तुझसे डरना ही होगा। जो तेरे भावों से खेलते थे अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तू तैयार रह, क्योंकि वे फिर सामने आएंगे, लेकिन अब तू वैसा मत रहना जैसा पहले था। अब तू मेरे जैसा बन जा, मेरी तरह निर्भय, निडर, निष्पक्ष। अब तू अपने लिए खड़ा हो, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो सच्चाई झुकती है, और जब तू उठता है तो सत्य की विजय होती है। और मैं माँ काली तुझे हर उस क्षण शक्ति दूंगी जब तू डगमगाएगा, जब तुझ पर संदेह का एक भी कण आएगा। मैं तुझे खींच लाऊंगी अंधकार से प्रकाश की ओर, मैं तुझे पकड़ लूंगी जब तू गिरेगा, लेकिन गिरने मत देना खुद को मेरे लाल। क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, यह समय जब तू बदल रहा है, जब तेरी आत्मा बढ़ रही है, तब सबसे अधिक विरोध भी होगा, सबसे अधिक असहयोग होगा, सबसे अधिक धोखे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक शक्ति भी यही समय देगा, क्योंकि यही समय तुझे तपाएगा, तुझे निखारेगा और तुझे वह बना देगा जो तू जन्म से था। वह तेज, वह दिव्यता, वह ज्वाला जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है और जो अंधकार में भी जला सकती है उन सबको जो छल करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तेरे सत्य से डरते हैं। जय माँ काली बोल मेरे लाल, अब तू तैयार है, अब तू जागा है, अब तू मेरी दृष्टि में है। अब जो भी होगा वह सत्य के साथ साथ होगा, मेरी कृपा से होगा और तेरे कल्याण के लिए होगा। लेकिन अब जब तुम इसे महसूस कर रहे हो, जब मेरे शब्द तुम्हारे हृदय में गूंज रहे हैं, तब तुम समझ पाओगे कि यह समय कितनी बड़ी शक्ति और महानता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी सुबह बदलेगी, तुम्हारी शाम बदलेगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारे महसूस करने का तरीका बदलेगा। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहरी नींव से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह। तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे हर विचार को शक्ति दे रहा है, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए शक्ति भेज रहा है। तुम्हें अब यह समझने का समय है कि तुम कितने महान हो। तुम उस अनंत शक्ति का एक अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। तुम्हारी जो शक्तियाँ भीतर छिपी हैं, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं। और यह तुम्हारा समय है जब तुम्हें इन शक्तियों का पूरा उपयोग करना है, मानवता की भलाई के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, मैं जानती हूँ। तुम्हारे संघर्षों और कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। कभी कभी तो तुम्हें लगा होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ही सबसे क्रूर खेल खेल रहा है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कभी कभी तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, एक रेगिस्तान के बीच में खड़े, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। कभी यह लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कि तुम्हारी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन संतान, तुम अकेले नहीं हो। उस रेगिस्तान में भी मैं तुम्हारे लिए छाया बनकर मौजूद थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारे भीतर तुम्हारी सांस बनकर चल रही हूँ। जब भी तुम्हारे मन में संकोच हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है,
जब भी तुम्हारे दिल में डर हो, वह पुराना डर जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे, जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज को अपने भीतर सुनना, मेरी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुँचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सभी एक योजना का हिस्सा था, एक दिव्य नाटक की पटकथा थी। यह संघर्ष तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। यह तुम्हें तराश रहा था, तुम्हें कुंदन बना रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो, अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि एक दिव्य ऊर्जा, एक सुनहरी नीली रोशनी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह तुम्हारे सिर से प्रवेश कर रही है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को ऊर्जावान बना रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हारे पुराने घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हें उत्साह दे रही है और कह रही है तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम यानी यह पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, सभी सिद्ध आत्माएं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम उस झुनझुनी को, उस वॉर्म को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी, जो तुम्हारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें उसकी ओर भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर आंसू का हिसाब मीठे फलों के रूप में होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी कारण के निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था। उनका जाना एक सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिर दर्द बनी हुई थी, कोई कानूनी मामला, कोई बीमारी, कोई कर्ज, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे अधिक प्रयास के हल होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सुलझा रहा हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह मेरे संदेश हैं। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए, उस बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। वह घबराहट पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है और वह शांति नई दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? उन रातों में जब तुम जागकर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा, वही अनुभव अब तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने वाली है, क्योंकि तुमने उनसे सीखा है, तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे रूप में, अपने पूर्ण वैभव में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है और तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा धैर्य, तुम्हारा सारा विश्वास अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। वे सब एक सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है, आज हवा में कुछ अलग बात है। कोई चिंता नहीं होगी, भविष्य की कोई बेचैनी नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं,
कोई उलझन नहीं होगी। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर होगा। तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, पंख से भी हल्का, जैसे वह सारे बोझ, वह सारी जिम्मेदारियां जो तुम पर लद गए थे, किसी ने रातों रात उतार दिए हो। और फिर वह दिन शुरू होगा। वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी, तुम्हारे नए जीवन का पहला दिन। तुम्हारा जीवन बदलने का सिलसिला अब शुरू होगा। तुम देखोगे कि जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, जिनके लिए तुम तरसते थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहे होंगे। फोन की घंटी बजेगी, ईमेल आएगा, कोई पुराना मित्र मिलेगा जो तुम्हारे लिए एक सुनहरा प्रस्ताव लाएगा। जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो बरसों से